मनोहर लाल खट्टर को इस साल लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में सीएम पद से हटा दिया गया था। उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्देश दिया गया। खट्टर सीएम पद छोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि विधानसभा चुनाव में वो पार्टी का नेतृत्व करें, लेकिन बीजेपी हाईकमान और आरएसएस ने साफ कर दिया था कि खट्टर को इस्तीफा देना होगा। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि खट्टर ने सीएम पद बचाने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से संपर्क साधा था। दरअसल बीजेपी में अधिकांश विधायक खट्टर के समर्थक माने जाते थे। ऐसे में अगर खट्टर बगावत करते तो अधिकांश विधायक पाला बदलने में देर नहीं करते। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इससे जुड़ा बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जब खट्टर को सीएम पद से हटाया जा रहा था तब वो बहुत दुखी थे। उन्होंने हमसे संपर्क साधा था। आज भले ही खट्टर इन सब बातों से इनकार करे, लेकिन ये सच है कि खट्टर बीजेपी को हराने की बातें कर रहे थे। वो अपने कुछ सहयोगियों के साथ कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर चुके थे। उन्होंने इसका संदेश कांग्रेस के पास पहुंचाया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उन्हें हम कांग्रेस में शामिल नहीं कर सके। पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि खट्टर कथित तौर पर अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए काम कर रहे थे। हमें पता है कि कौन एक दूसरे को हराने के लिए साजिश कर रहा था। टिकट की अंतिम सूची जारी होने तक बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता संपर्क में थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल खट्टर को 9 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनाए रखने के बाद उन्हें अचानक पद से हटा दिया गया। चुनाव में अब उनकी तस्वीर भी पोस्टरों से गायब कर दी गई है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर को लेकर हरियाणा में जाट और किसानों में जबरदस्त नाराजगी है और इस बात का एहसास बीजेपी को पहले ही हो गया और इसी के चलते मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया था। दावा तो यहां तक किया जाता है कि बीजेपी ने अगर खट्टर से इस्तीफा नहीं लिया होता तो महाराष्ट्र में उसका खाता खुलना तक मुश्किल हो जाता। खट्टर का इस्तीफा लेकर बीजेपी ने 5 सीटें बचा ली, लेकिन देर से हटाने के चलते बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान भी हो गया। लेकिन ये बात भी सच है कि हरियाणा बीजेपी में खट्टर जितना लोकप्रिय चेहरा दूसरा नहीं है। अगर उनका हरियाणा में विरोध है तो जबरदस्त समर्थन भी है। ऐसे में अगर खट्टर पाला बदलते तो बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचता। वैसे खट्टर के बीजेपी में रहते हुए भी वो कोई फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि इस बार बीजेपी की हार तय है। बीजेपी कुछ भी कर ले, इस बार हरियाणा से उसकी सरकार जाना तय है। राज्य में हर वर्ग बीजेपी से नाराज है और ये भी साफ है कि बीजेपी हार का ठीक रहा मनोहर लाल खट्टर के सिर फोड़ने की तैयारी कर चुकी है। एक तरफ तो चुनाव में खट्टर को बीजेपी पीछे रखे हुए है। पोस्टरों पर मोदी और नायाब सैनी का चेहरा है। इन दोनों के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन सरकार नहीं बनी, बीजेपी को हार मिली तो ये तय है कि इसके लिए खट्टर को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वैसे कांग्रेस की तरफ से भले ही ये दावा किया जा रहा है कि खट्टर ने कांग्रेस में आने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर के करीबियों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के दावों में कोई दम नहीं है। कांग्रेस के अंदर खुद ही इस समय उठापटक मची हुई है। कुमारी सैलजा पार्टी से नाराज चल रही हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें पवन खेड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए, उसके बाद ही उसे कुछ बात करनी चाहिए। फिलहाल खट्टर कांग्रेस को जिताने का काम कर रहे हैं या बीजेपी को, ये जल्दी ही साफ हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे।